जय श्री राम। मैं पूजा सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को दोहा संख्या 32 तक सुनाया। आज मैं आप सभी को दोहा संख्या 36 तक सुनाऊंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। कीन प्रसन्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जानी आचर्य करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर्य करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीत कीन के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हर चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करई न संशय अस उर आने, सुनी कथा सादर रति मानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनि आचर्य ना मानहि जिनके बिमल विचार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एहि विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरपति पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनहु कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। सादर से वही लाई अब माथा, बरनौ बिसग राम गुण गाथा। संबत 1631, करौ कथा हरिपद धर सीसा। नौमि भौम बार मधुमाशा, अवधपुरिया चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चले आवही। असुर नाग खर नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मच्चहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजूनी। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरहि पाप कहे वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकहि शारदा विमलमती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चाली खान जग जीव अपारा, अवध तजय तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि कामद दंभा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन कर विषय अनल पर जरई, होय सुख जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। विविध दोष दुख दारद दावन, कल कुचाल कुल कलुष नसावन। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमहु सिवासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, तेरे नाम ही हरि हरि सिहर। को कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जस मानस जहि बेदी बहु, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमर उमा वश केतु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी।
करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुर तसु शीतलताई। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महीगत सो जल पावन, सकल श्रवण मग जलयु सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीतल चिचार चिराना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सिटी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि अहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अर्थात जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है और उनके गुण भी अनंत है। उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ चले जाते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में जाकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़े ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, श्वेदज, उदिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाले कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानावर में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुख हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दरिद्रता को और कलियों के कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उस सुख देने वाली सुहावनी रामकथा को कहता हूँ। हे सज्जनों,
आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, और जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कार रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री रामचंद्र जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा है और सिमटकर सुहाने कान रूपी मार से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी, करुण, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। धन्यवाद।